हेलो गाइज, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल कुणाल कोडिंग क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हमने व्हाइल लूप के बारे में देखेंगे। व्हाइल लूप क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारी लूप्स होते हैं उसके सबसे पहला पार्ट जो सिंपल सा एक बेसिक सा लूप होता है उसको हम व्हाइल लूप बोल देते हैं। व्हाइल लूप कहाँ यूज होता है? जब हमने एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होए एक कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, कहने का मतलब है जब तक एक कंडीशन जो है हमारी ट्रू नहीं हो जाती तब तक उस स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हम रन करते रहें, उसको हम व्हाइल लूप कह देते हैं। उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए हमने जो चीज का यूज करेंगे उसको हम लूप कह देते हैं। लूप जो है बहुत टाइप के होते हैं, तीन चार टाइप के होते हैं अपने प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सो सबसे पहला जो है हम व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइल लूप एक्चुअली में क्या होते हैं? व्हाइल लूप इट रिपीट और रन अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ये एक रिपीट करते हैं, क्या चीज को रिपीट करेंगे या रन करेंगे? किसी भी स्टेटमेंट को, अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। वाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, जो कंडीशन हमने सेट करी है वो जब तक वो ट्रू नहीं हो जाती तब तक हमारी जो स्टेटमेंट है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है वो रन होते रहेंगे। ठीक है। इनिशियली इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। इनिशियली सबसे पहले इसका क्या काम है? ये कंडीशन को टेस्ट करेगा। मान लो हमने कोई कंडीशन सेट करी और यूजर से हमने इनपुट ली किसी चीज की, कोई नंबर वगैरह वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग जो यूजर ने इनपुट दी है हमको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है हमारी वो जब तक ट्रू नहीं होएगी तब तक हमारा लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर कंडीशन ट्रू है या हमको एक कंडीशन के ऊपर तक लेके जाना है इसको, लूप को, अपनी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कराना है, तो तब भी व्हाइल लूप यूज होता है। इनिशियली ये क्या करेगा? जो कंडीशन हमने सेट की है यूजर से मान इनपुट लेगा, अगर वो कंडीशन को क्या करेगा? टेस्ट करेगा एग्जीक्यूट होने से पहले लूप के अंदर जो लूप की बॉडी होती है। इसलिए हमने यहां लिखा है इनिशियली इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। लास्ट जो लिखा हुआ है, द स्टेटमेंट इन द व्हाइल लूप डज नॉट एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन दैट वी डिफाइन इज ट्रू। व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट नहीं होएगा जब तक हमारी कंडीशन जो हम लिख रहे हैं वो ट्रू है या नहीं। ठीक है, मतलब ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा जो है लूप है वो आगे कंटिन्यू करेगा। सो इनिशियली इसने मेनली जो है हमारी कंडीशन चेक करनी है। सो आगे जो है इसका हम डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम क्या कह रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सोर्स कोड लिखा, ठीक है, सोर्स कोड के थ्रू हमने इनपुट ली यूजर से, मान लो हमने ऐसे इनपुट आई हमारी। ठीक है, इनपुट आने के बाद वो उसकी कंडीशन को चेक करेगा। सबसे पहले उसने कंडीशन चेक करनी है, तब तक रन नहीं होएगा ये जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी, जो लूप की बॉडी के अंदर हमने कोई भी स्टेटमेंट लिखी है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन जो लूप की बॉडी के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, या जो हम कह सकते हैं जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है, ये दो पाथ होते हैं हमारे, पाथ मतलब रास्ते होते हैं भी कंडीशन के, भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी हमारी तो वो लूप जो है नीचे को आ जाएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। अगर कंडीशन ट्रू है तो तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। और अब हम इसका क्या देख लेते हैं? बेसिक सा सिंटेक्स देख लेते हैं। सो गाइस, जो हमारा सिंटेक्स है बेसिकली वो व्हाइल लूप का कुछ इस तरीके से है। भी पहले हम व्हाइल लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमने कंडीशन लिख देनी है भी कौन सी कंडीशन जो है हमको सेटिस्फाइड करनी है। भी ट्रू करो, ट्रू होनी चाहिए भी, जब तक ट्रू होएगी वो तब तक हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे कि यहाँ करली ब्रेसिस के अंदर हमने अपनी स्टेटमेंट लिख देनी है और सेमीकोलन का सिंबल लगा देना है। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं भी, व्हाइल और फिर कंडीशन लगा के यहां भी कॉलन का सिंबल लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है और उसके प्रोग्राम के अंदर एरर आनी शुरू हो जाती है। सो ये गलती ना करके हमने बस बेसिक सा सिंटेक्स याद रखना है। सारे वर्ड्स को हमने जो भी हमारे व्हाइल के हैं, व्हाइल और कंडीशन, ठीक है, इसको हमने जो लिटिल कह लो, लिटिल अल्फाबेट्स होते हैं उसके अंदर हमने इसको डिफाइन करना है। और जो हमारी प्रिंटफ के अंदर स्टेटमेंट होएगी उसको हम जिस मर्जी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सो ये था हमारा बेसिक सिंटेक्स। और अब हम चलते हैं कंपाइलर की और व्हाइल लूप की वर्किंग देखने के लिए। यहाँ पे हम अपने कंपाइलर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है? व्हाइल लूप की वर्किंग देखने में कैसे होती है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे भी, व्हाइल लूप की वर्किंग के लिए सबसे पहले एक बेसिक सा सिंटेक्स बना लेंगे, उसके अंदर इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने इंटीजर ए नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया और यूजर से इनपुट लेंगे जैसे हम। ठीक है, प्रिंटफ एंटर द नंबर।
सो गाइज हमने बेसिकली, मैं बता देता हूं आपको कौन सा प्रोग्राम बनाना है। भी यूजर जो है हमारा कुछ नंबर एंटर करे, लूपिंग की जो वर्किंग है मैं आपको दिखा रहा हूं। भी बेसिक सा एक प्रोग्राम जिसके अंदर यूजर हमारा नंबर एंटर करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी नंबरिंग होएगी, ठीक है, वहां तक वो क्या हो, सारी प्रिंट हो जी। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो सबसे पहले हम इसके अंदर स्कैनफ के थ्रू इनपुट लेके देख लेते हैं। तो उसके बाद हम अपना लूप की वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लगाना है, वाइल लगाना है, जैसे कि हमने बेसिक सा सिंटैक्स देखा, और उसके अंदर हमने क्या कंडीशन सेट करनी है, और उसके बाद हमने यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर अपने वो स्टेटमेंट है जो हमने रन करानी है, अभी तब तक वो रन हो। ठीक है, और उसके बाद हम इसके अंदर फॉर्मूला भी एक लगाएंगे। सबसे पहले हम कंडीशन सेट कर देते हैं, अभी जो हमारा ए है यूजर एंटर करे, ठीक है, वो जब तक लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है, 10 नहीं हो जाता, या 19 हम लिख देते हैं यहाँ पे 10, जब तक 10 नहीं हो जाता तब तक ये हमारी स्टेटमेंट है जो वो रन करनी चाहिए। इनिशियली जो ए है वो हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ करेंगे क्या, भी हम प्रिंट एफ के थ्रू यूजर को मैसेज प्रोवाइड करेंगे, मतलब आउटपुट, सॉरी आउटपुट दिखाएंगे भी, हाँ भी जो हमारे नंबर्स हैं वो उसको प्रॉपरली प्रिंट करें। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं %d। ठीक है, और क्या प्रिंट कराना है हमको, ए को प्रिंट कराना है। ए इज लेस देन इज इक्वल टू 10, बी ये हमारी कंडीशन है, ए इज लेस देन इज इक्वल टू 10, बी ये चीज को हमने कंडीशन को तब तक ट्रू करना है जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होएगी। ठीक है, तब तक ये जो स्टेटमेंट है आपस के अंदर रन होती रहेगी बार बार। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगाया, और यहाँ पे हमने क्या करना है, ए प्लस प्लस, ये एक फॉर्मूला होता है भी, ए प्लस प्लस, एक को जो हमारा ए है या कोई भी वेरिएबल है उसको हमने एक एक बार से प्लस करते रहना है। ठीक है, सो उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपाइल करके रन करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 नंबर एंटर किया, तो यहाँ पे हमको 1 से लेके 10 तक जो है गिनती दिख रही है, पर ये प्रॉपरली हमको नहीं दिख रही, जिसके लिए हम इसके बाद प्रिंट एफ के थ्रू यहाँ पे आप, जैसे यहाँ पे इस ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये पहले एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ के थ्रू बैकस्लैश n लगा देंगे। बैकस्लैश n का काम क्या होता है आपको पता ही है भी, ये नेक्स्ट लाइन के अंदर हमको आउटपुट शो करता है। हमको पिछली आउटपुट ना शो हो उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। सो गाइस जैसे हम यहाँ पे 1 लिखा, वो 10 तक हमको काउंटिंग दिखाना चाहता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक स्टेटमेंट को ये बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, सो इसकी मैं वर्किंग आपको एक प्रॉपर वे के अंदर एक बार फिर समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे कंडीशन क्या सेट करी भी, ए इज लेस देन इज इक्वल टू 10, ए जब तक, वाइल का मतलब भी जब तक ए इज लेस देन इज इक्वल टू 10 नहीं हो जाता तब तक हमारी जो ये स्टेटमेंट है इसके अंदर वाली ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, सो जैसे हमने यूजर से इनपुट ली, जैसे 1 और 1 ली, ठीक है, इसने लूप के अंदर एंटर किया, पहले यहाँ पे उसने मैसेज दिया, उसके बाद हमने एंटर कराई उसकी इनपुट, यहाँ से इनपुट एंटर कराई, और उसके बाद जो भी था, जैसे कि 1 एंटर किया हमने, तो 1 लूप के अंदर एंटर हो गया। उसने कंडीशन चेक करी, ए है जो लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ जी है। ठीक है, जो ए है हमारा वो लेस देन इज इक्वल टू 10 है, ए क्या है 1, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 10। सो उसके लिए उसने क्या किया, अभी उसको चेक किया कंडीशन को और इस चीज को प्रिंट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले 1 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या करा, न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करना था, और उसके बाद उसने 1 को प्लस कर दिया, 1 को प्लस करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर वो दोबारा लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, फिर कंडीशन चेक करेगा ये बार बार भी हाँ जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो इसको वो फिर क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। और फिर उसको बाद जो एग्जीक्यूट करने के बाद ए प्लस प्लस के थ्रू 1 से वो फिर बढ़ जाएगा, फिर पहले 2 था फिर वो 3 हो जाएगा 3, और ऐसे ही ये 10 तक चलते रहेंगे। ठीक है, 3 हो गया, फिर चेक किया भी हाँ 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो फिर एग्जीक्यूट कर देगा। फिर 4 हो जाएगा, फिर चेक करेगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9, जब तक 10 नहीं होता भी हाँ भाई कंडीशन हमारी ट्रू होगी, लेस देन इक्वल टू 10 है भी, ए जो वैल्यू, ठीक है, एक एक करके प्लस होती गई और एक बार 10 तक पहुंच गई है। तो उसके लिए ये जब 10 के ऊपर पहुंच गया तो वो क्या करेगा, खत्म कर देगा, अपने लूप को स्टॉप कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ 1 लिखा, ठीक है, यहाँ पे इसने 10 तक क्या कर दिया, 10 तक जो हमारी कंडीशन थी वो ट्रू हो चुकी है, और इसीलिए हमको नेक्स्ट लूप को बार बार वर्किंग के अंदर नहीं लेके आना है, और लूप को स्टॉप कर देना है जब कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए। ठीक है, सो इसीलिए जो है हमारे लूप्स यूज होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर हम यहाँ पे 1 ना लिखिए, 3 या 4 भी लिखें, तो 4 से लेके 10 तक हमको काउंटिंग शो होएगी। ठीक है, डिपेंड क्या करता है हमारी कंडीशन के ऊपर, क्योंकि हमने इनिशियली ए को कुछ डिफाइन नहीं किया है। ठीक है,
सो यूजर से इनपुट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही ये हमको काउंटिंग शो करेगा। अगर यहाँ पे हम 100 लिख देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने 100 लिख दिया तो वो 100 तक हमारी गिनती शो करा देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 56 से या 1 से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, वो ऊपर तक शो करा रहा है, क्योंकि प्रॉपरली हमको नहीं शो हो रही, अपनी पूरी जो स्क्रीन है वो छोटी पड़ रही है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं करते, 15 तक की 17 तक की करते हैं, ठीक है। इसको कंपाइल करके रन किया, हमने यहाँ पे लिखा नंबर, जैसे कि हम 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, जहाँ से भी लिख देंगे वहाँ से ही वो कंडीशंस को चेक करना शुरू कर देगा और 5 से लेके हमको 17 तक काउंटिंग दे देगा। अगर हमने जो हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको हमने 1 से प्लस करना तो ये फॉर्मूला लगता है a++। अगर हमने स्टेटमेंट को 2 से प्लस करना है या किसी नंबर से और प्लस करना है, भी एक एक छोड़ के आए या दो दो छोड़ के आए, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a = a+2 और कॉलन का सिंबल, ठीक है। सो जैसे हमने कंपाइल किया, रन किया और 17 तक हमने कंडीशन सेट की है, ठीक है। जैसे कि हमने 1 लिखा, वो एक एक छोड़ के क्या करेगा, जैसे कि 1 आ गया, 2 छोड़ दिया, 3 4 छोड़ दिया, 5, ठीक है, एक एक नंबर को छोड़ के उसने नेक्स्ट नंबर को प्रिंट करवा दिया। सो इसीलिए जो है ये हमारा व्हाइल लूप है, ऐसे काम करता है और इसकी वर्किंग आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है आपका, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, जैसे कि हम जब भी वीडियो अपने अपलोड करेंगे तो आपको साथ के साथ पता लग जाएगा। थैंक यू।